हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य परिचय, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे कंप्यूटर को पूरा ख़त्म करेंगे। आज हम इसकी पहली क्लास है, डे हमारा आज है फर्स्ट। तो दोस्तों, कंप्यूटर से बेसिक से लेकर हम पूरा एडवांस कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से दूसरी जगह भटकने की यूट्यूब पर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपको सारा संपूर्ण कंप्यूटर का कोर्स इस वीडियो में, इस चैप्टर में करवाने वाले हैं। आज हमारा डे है फर्स्ट। हम इसको धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि IBPS में आपको लिए हेल्पफुल रहेगा, MP पटवारी हो गया, रेलवे हो गया, इन सारे एग्ज़ामों के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेंगी। हम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को, कंप्यूटर को पूरा कवर करेंगे। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, PPT हो गई, सारी चीज़ें हम कंप्यूटर्स की चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेसिक पार्ट की, जो कि उम्मीद है आप सभी को बेसिक तो कंप्यूटर का याद ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के शब्द के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर में कितने शब्द रहता है, तो भैया 8 शब्द इसमें रहते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद में देखो मैं आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर फर्स्ट होगा, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर यह उपकरण है जो कि टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में इसकी काफ़ी मदद ली जा रही है। अगर मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर आज की जनरेशन की एक महत्वपूर्ण डिवाइस है, जिससे हर एक मशीनरी काम कर रही है, रिसर्च काम कर रही है, और शिक्षा भी इसी पर आधारित है। ठीक है, तो कंप्यूटर आज की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी लाइफ का कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ठीक है, तो दोस्तों, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च, इन तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर। अब बेसिक सी चीज़ें आप सभी को पता ही होगी कि हम इसे कहते हैं UPS, है ना, और ये है हमारा माउस, ये है हमारा कीबोर्ड, और ये है हमारा डिस्प्ले, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर कहते हैं या फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी हम कहते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कंप्यूटर क्या है, तो आप कहोगे सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये बिजली से चलती है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर अब कैसे काम करता है, सीधी सी इसकी एक परिभाषा समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में डाटा देते हैं। ठीक है, इनपुट के रूप में हम इसमें डाटा देते हैं और ये प्रोसेस करता है फिर। ठीक है, कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, ये इनपुट के रूप में हम इसको डाटा देते हैं, फिर ये प्रोसेस करता है और ये आउटपुट हमें फिर देता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में डाटा देते हैं, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। कंप्यूटर को हम डाटा उपलब्ध कराते हैं, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। दोस्तों, ये पावर बटन यहाँ पर दी जाती है। कंप्यूटर का सेटअप करने के बाद इस पावर बटन से कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें तो आपको याद ही होंगी। आगे बढ़ते हैं फिर, कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति। कंप्यूटर के दिन 4 कार्य किए जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अभी को बताया था कि इनपुट रहता है,
ठीक है। इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट के रूप में हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं और ये स्टोरेज होता है रैम में, ठीक है। टेम्परेरी रैम में ये स्टोरेज होता है, फिर ये प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद ये हमें आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस पर ये हमें आउटपुट देता है, ये भी याद रखना है, आउटपुट डिवाइस पर ये हमें आउटपुट देता है, ओके। और प्रोसेस कौन करता है, तो प्रोसेस करता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें ये देता है, ठीक है। और आउटपुट, इनपुट हम किससे देते हैं, तो इनपुट हम इसको इनपुट डिवाइस से देते हैं। इनपुट डिवाइस हम आगे पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी रहती है, तो इनपुट डिवाइस हम इसमें इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में ये इंफॉर्मेशन देता है, तो आपको ये याद रखना है। अब मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर को हम डाटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्या ये सही है, तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा हम इसको इनपुट के रूप में डाटा देते हैं, ठीक है। इनपुट के रूप में हम इसको डाटा देते हैं और डाटा बनता कैसे है, तो ये तुम से डाटा बनता है, ठीक है। और डाटा को हम कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल रहता है जो कि अव्यवस्थित आंकड़े रहते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल हम इसको इनपुट के रूप में देते हैं, रॉ मटेरियल, और ये इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें वापस देता है। इन्फॉर्मेशन के आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन या रिज़ल्ट कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें प्रोसेस करके डाटा देता है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा हम प्रोसेस डालते हैं, तो चार यूनिट्स के द्वारा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला हो गया सीपीयू से यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कौन सी हो गई, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये अपने सीपीयू का फुल फॉर्म में हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। और इसको हम कह सकते हैं कि सीपीयू भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो हम इसको इन नामों से भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, ओके। दूसरा आता है हमारा सेंट्रल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को हम सीयू कह सकते हैं। सीयू यानी जैसे कि हमारे मानव शरीर के लिए कोशिका तंत्रिका में नर्वस सिस्टम रहता है, तो हम इसको भी कंट्रोल यूनिट को हम क्या कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्यूटर का, जो कि नर्वस सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। कॉपी बनाइएगा, सारे के सारे नोट जरूर करिएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सारे बताएंगे। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ओके। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया नर्वस सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट यानी एमयू, ठीक है, एमयू, इसको क्या कहा जाता है, एमयू यानी मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट दोस्तों जो कि मेमोरी में हम जो भी डाटा देते हैं वो सेव होता है, और इसमें क्या रहता है, एक सेट ऑफ रजिस्टर जहाँ पर डाटा हम सेव करते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर। और डाटा कहाँ पर जाकर सेव होता है दोस्तों, तो वो होता है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप में कहाँ जाकर डाटा सेव होता है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप में जाकर डाटा सेट होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब इनपुट हम किस चीज़ से देते हैं, तो इनपुट हम दो जगह से देते हैं। एक तो मेन चीज़ हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, और दूसरा देते हैं हम माउस से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कीबोर्ड और माउस से हम इनपुट देते हैं, फिर इन चारों से निकलकर सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एयू, एएलयू और एम से निकलकर हमें आउटपुट के रूप में डाटा मिलता है। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमें डाटा मिलता है दोस्तों। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमें डाटा मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन आउटपुट के रूप में हमें रिज़ल्ट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट मिलता है, हम कह सकते हैं। अब जब हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है, हमें आउटपुट मिला, तो आउटपुट हमें दो तरीके से मिलेगा। एक तो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, और एक हार्ड कॉपी। ये दो जगह से हमें आउटपुट मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किस टूल की आवश्यकता पड़ेगी, किस आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या जवाब होगा आपका? आप मुझे बताएंगे सर, क्या जवाब होगा आपका? तो सही होगा प्रिंटर। ठीक है, हार्ड कॉपी के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। हम डिवाइस में सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, हमें सिर्फ आपको बेसिकली चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, सीपीयू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर भी कहा जा सकता है, और माइक्रो प्रोसेसर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट को कह सकते हैं सेट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ये यहाँ पर डाटा सेव होता है। ठीक है, आउटपुट जो हमें मिलता है, तो रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं भी कुछ हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जिससे कि हम जैसे कि गति हो गई, कंप्यूटर की गति, स्पीड। अब स्पीड को कैसे नापते हैं हम? स्पीड यानी प्रोसेसर। ठीक है, अगर आप मोबाइल ख़रीदने गए कोई सा, तो आप क्या चेक करेंगे मोबाइल का, कि नहीं यार मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा है, मोबाइल की स्पीड अच्छी है, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है, कंप्यूटर स्पीड अच्छी दे रहा है, हैंग नहीं हो रहा। तो गति यानी प्रोसेसर, स्पीड को हम स्पीड अच्छी रहती है। और स्पीड को हम नापते कैसे हैं कंप्यूटर में? स्पीड को हम नापते कैसे हैं? तो ये नापते हैं MIPS से। ठीक है, MIPS से या फिर BIPS से, BIPS से या MIPS से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लिख देता हूँ मैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, अब भी लिखते जाइएगा। और BIPS का मतलब होगा बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे जो कि कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, आपको ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की स्पीड किससे मापी जाती है? तो मिलियन, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। आगे आती है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी में, इसमें कंप्यूटर में हम जब काम करते हैं तो गलती का कोई चांस नहीं रहता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक डाटा को ठीक तरीके से रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है ना। और अगर इनपुट के रूप में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो हमारी गलती रहती है, लेकिन त्रुटि कंप्यूटर की एक्यूरेसी कभी भी शुद्ध परिणाम के रूप में ही हमें देता है। स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, भंडारण क्षमता रहती है, हम डाटा को कितना ही डाटा हम सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको कभी भी हम सेव कर कभी तक के लिए सेव इसको कर हम रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। वर्सेटाइल यानी बहुउद्देश्य,
ठीक है। बहुउद्देश्य जैसे कि हम एक ही साथ पर इस पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने व्हाट्सअप भी खोल रखा है, व्हाट्सअप देख चुके हैं, है ना। यूट्यूब खोल रखी है हमने, एक्सेल खोल रखा है हमने, वर्ड खोल रखा है हमने, ठीक है, और फाइल मैनेजर खोल रखा है हमने। तो सारी चीज़ें हम एक साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं, एक ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ रहती है इसमें गोपनीयता, प्राइवेसी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम मोबाइल में भी लॉक डाल सकते हैं, जैसे लैपटॉप में, पीसी में, सारी जगह पर अपने इसको लॉक कर सकते हैं। तो प्राइवेसी भी रहती है यहाँ पर, गोपनीयता बनी रहती है, सक्षमता भी रहती है और ऑटोमेटिक स्वचालित रहता है। इसको हमें सिर्फ इनपुट देने की रहती है, यानी कि कमांड हम देते हैं और ये बाकी चीज़ें हमें आउटपुट के रूप में देता है। हमें सिर्फ कमांड यहाँ पर देनी रहती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का बेसिक पार्ट आज का हमारा कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप हमसे पूरा इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर पूरे कंप्यूटर को आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, हम इस पार्ट को, कंप्यूटर को पूरा अच्छे से कवर करेंगे, पूरा कंप्यूटर फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे कि सर मेरा ये डाउट्स है, क्या हम उसको डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।